Smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 3. Be a good listener. English वर्ल्ड भारती टेक्स्ट in class 5. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बी अ गुड लिसनर। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको आप इंग्लिश बाल भारती की इंग्लिश टेक्स्ट बुक इंग्लिश सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे लेसन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर बी अ गुड लिसनर। अभी बी अ गुड लिसनर मतलब बच्चों हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। जैसे हम हमारे घर में अपने मम्मी डैडी से बात करते हैं, मम्मी डैडी आपसे बात करते हैं तो आपको मम्मी डैडी की बात ध्यान से सुनना है। अगर क्लास में आपको टीचर पढ़ाती है तो आपको टीचर की बात और सर की बात ध्यान से सुननी है। तो हमें एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it with the help of following question. अभी यहाँ पे लिए हमारे लिए एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। जब हम अगर हम किसी की भी बात सुनते, चाहे वो हमारे मम्मी डैडी हो, हमारे पेरेंट्स हो या भाई बहन हो, और चाहे हमारे क्या बोलते हैं, चाहे हमारे टीचर्स हो या सर हो या हमारा कोई और भी अननोन पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, मतलब उसकी बात हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हो तो आपको आपके पेरेंट्स की बात ध्यान से सुनना है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको क्लास में पढ़ा रही कोई लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही तो आपको टीचर की बात ध्यान से सुनना है कि टीचर क्या बोल रही है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको लोगों की बात ध्यान से सुनना है कि आप लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप कैसे अच्छे गुड लिसनर हो, आज इस लेसन में हम देखेंगे। 1. When are you listening to someone, do you look at the person and do you turn your head away and toy with something else? Good listener look at the speaker. अभी अगर कोई शख्स आपसे अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो आपको उस पर्सन की मतलब आई के कांटेक्ट में बात करना है। आपको अपना बिल्कुल सर बिल्कुल हिलाना नहीं है, आपको वो पर्सन की बात ध्यान से सुनना है। गुड लिसनर टू लुक एट द स्पीकर, मतलब जो अच्छा लिसनर होगा वो हमेशा अपने स्पीकर की बात ध्यान से सुनेगा कि उसका जो स्पीकर है उससे क्या कहना चाहता है। मतलब वो यहाँ वहाँ नहीं देखेगा। जैसे अगर हम किसी से बात करें, अगर टीचर आपसे बात करी तो आपको टीचर की बात ध्यान से सुननी है, आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना, उससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। 2. डू यू पे अटेंशन टू व्हाट स्पीकर इज सेइंग? गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। अभी नंबर 2 का नंबर 1 पॉइंट क्या था? व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विद समथिंग एल्स? गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, मतलब आप पहली बात अगर किसी की बात सुनते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहना चाहते हैं या तो आपकी टीचर आपको क्लास में कुछ कहना चाहती है, तो आपका जो मतलब आप जिससे बात कर रहे हो तो आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हो कि नहीं सुनते, कि आप मतलब आपका जो पर्सन है उससे आपसे क्या कहना चाहता है। आपको बिल्कुल हेड नहीं हिलाना है, हमेशा आपको आई कांटेक्ट में बात करना है। मतलब अगर नंबर 2, डू यू पे अटेंशन व्हाट स्पीकर इज सेइंग, क्या आप सामने वाले की बात को ध्यान देते कि सामने वाला जो पर्सन है, जो शख्स है, वो क्या कहना चाहता है। मतलब जो गुड लिसनर होगा वो हमेशा बात मतलब आई कांटेक्ट में करेगा, मतलब यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखेगा, मतलब उसकी बात जो पर्सन की बात ध्यान से सुनेगा। अभी नंबर 3 पॉइंट क्या है हमारा? डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, क्या आप कोई स्पेशल एफर्ट बनाते हो अगर किसी पर्सन की बात सुनते हैं? सपोज एग्जाम्पल आप टीचर की बात सुन रहे हैं तो कुछ स्पेशल एफर्ट लगाते हो? हियर आर द सम ऑफ द थिंग दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्पीकर अ बेटर। मतलब आप किसी की भी बात सुन रहे हो, या पेरेंट्स की बात सुन रहे हो या टीचर की बात सुन रहे हो, तो आपको टीचर की बात और पेरेंट्स की बात ध्यान से सुनना है। If you hear some new unfamiliar word, try to guess the meaning from that context. मतलब आपको कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है कि आपको मतलब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं, आपकी टीचर्स आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको वो टीचर की बात कैसे सुनना है। वी कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, मतलब आपका जो पर्सन है वो क्या कहना चाहता है। Try to keep the listening when you feel that we do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. मतलब आपको उस पर्सन की बात सुनना है कि आपकी टीचर आपसे क्या कहना चाहती है। आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब आपकी टीचर आपसे क्या कह रही है, तो आपको उसकी बातों को ध्यान से समझना है। वेट फॉर द स्पीकर फॉर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग, मतलब जो अगर टीचर
अगर आपसे पूरा सारा चीज़ बोल दी है, सारा लेसन एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको कुछ डाउट है तो पहले टीचर की स्पीच कंप्लीट हो जाए, फिर आपको अपने पॉइंट्स को बोलना है कि आप टीचर से क्या पूछना चाहते हो। देन यू गेट योर डाउट्स क्लैरिफाई बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। जैसे आपकी टीचर आपकी क्लास में आपको लेसन पढ़ाती है तो आपको पहले टीचर की बात ध्यान से सुनना है कि टीचर आपसे क्या कहना चाहती है। अगर टीचर का अच्छे से बोल के पढ़ा के हो जाएगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको पोलाइटली टीचर से क्वेश्चन करना है कि मिस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। डू नॉट फील शाई और afraid टू आस्क क्वेश्चन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। पुट योर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर क्लास में आपको कोई इंग्लिश लेसन समझा रही है, हिंदी लेसन समझा रही है, पहले टीचर की बात को ध्यान से सुनो कि वो टीचर आपसे क्या कहना चाहती है, अपने स्टूडेंट से क्या कहना चाहती है। अगर टीचर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पोलाइटली टीचर से पूछो कि मिस मुझे ये टॉपिक, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको शायद शर्माना नहीं है और बिल्कुल डरना नहीं है। आप पोलाइटली टीचर से जो भी अपने डाउट से क्लियर कर सकते हो कि मिस मुझे ये पॉइंट, ये वर्ड मुझे नहीं समझा। सम टाइम इट हेल्प टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट इवन एज यू लिसन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी टीचर्स आपको कुछ पॉइंट्स बताती है जिसे आप बोलती है, टीचर आपको इंस्ट्रक्शन भी देती है कि मैं जो भी पॉइंट्स बोल रही हूँ आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। मतलब इससे होता है अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोली तो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है कि आपकी टीचर आपसे क्या कह रही है। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of the difficult word or phrase later on. मतलब इससे हेल्प क्या होता है कि lastly it also help to keep thinking about your heard and you may grasp the meaning of the difficult word or phrase later on. मतलब अगर टीचर आपको कोई लेसन समझा रही है, इंग्लिश का लेसन एक्सप्लेन कर रही है, साइंस एक्सप्लेन कर रही है, हिंदी मराठी एक्सप्लेन कर रही है, कोई भी सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रही है, अगर आपको डाउट्स है, अगर कुछ आपको नहीं समझा तो आपको पोलाइटली टीचर से पूछना है। आपको डरना और शाय फील नहीं करना है कि अगर आपको कुछ डाउन है तो आपको कुछ डाउट्स है तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हो। अब मतलब जो भी पॉइंट्स आप अपना क्लियर कर लो। कभी कभी कुछ पॉइंट्स नहीं समझता है तो हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हियर वन एग्जांपल विल सी। यहाँ पे एक मतलब एक पर्सन है, एक अंकल है और मतलब यहाँ पे एक फादर और डॉटर के बीच में बात हो रही है, बाप बेटी के बीच में बात हो रही है। अभी फादर अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है, प्लीज ब्रिंग मी द वास डेट हैज द पिंक रोसेस, इट इज़ ऑन द डाइनिंग टेबल। अभी फादर अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है कि मैं एक वास उठा के लेके आइए, जिसमें एक वास उठा के लेकर आना, एक वहाँ से वास को उठा के लेकर, एक वास उठा आपको लेकर आना है जो डाइनिंग टेबल पे है। जैसे हमारे घरों में डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पे हम अपना वास रखते हैं, जहाँ पे हम सारी चीज़ें अपनी रखते हैं, पॉट रखते हैं और यूटेंसिल बर्तन वगैरह करके जहाँ पे हम अपना डिनर करते हैं। तो फादर अपने डॉटर को क्या बोल रहा है कि आप वो वास लेकर आओ, प्लीज़ ब्रिंग मी अ वास दैट हैज़ पिंक रोसेस। मतलब वो वास लेकर आओ जिसमें पिंक कलर के रोसेस है, वो डाइनिंग टेबल पे रखा है। अभी डॉटर अपने फादर की बात देखो कैसे सुन रही है। यहाँ पे फादर क्या बोल रहा है, प्लीज़ ब्रिंग मी द वास दैट हैज़ पिंक रोसेस। मतलब वो वास लेकर आओ जिसमें पिंक कलर के रोसेस है, वो कहाँ पर है, डाइनिंग टेबल पे है। अभी डॉटर है वो क्या बोल रही है, अभी हम देखेंगे। वास मीन्स, वास के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अ बेड ऑफ रोसेस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रोसेस होते हैं। और वास का मतलब क्या होता है, दूसरा मीनिंग क्या है, अ काइंड ऑफ पॉट। वास हम किसको बोलते हैं, हमें पता है वास क्या होता है, एक फ्लावर पॉट जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं। एक पॉट होता है जिसमें हम अपना फ्लावर्स रखते हैं। उसका थर्ड मीनिंग क्या होता है, अ फ्रॉक। थर्ड मीनिंग क्या है, अ फ्रॉक होता है। लेकिन उसके डैडी ने उससे क्या मंगाया है, डेट इज़ अ पिंक रोजेज। मतलब ऐसे वास लेकर आओ जिसके अंदर पिंक कलर के रोसेज हैं। तो वही क्या सिलेक्ट किया उसने, ये भी इसने उसको क्या किया बच्चों, उसने कैंसिल किया कि ये मुझे नहीं लेना है, ना ही मुझे फ्रॉक लेना है। उसने किसको टिक किया, इसको टिक किया कि वास क्या है, एक काइंड ऑफ अ पॉट है जिसमें पिंक कलर के रोसेस है। मतलब डैडी ने मुझे ये बनाया, ये मंगवाया है। तो बच्चों इस लेसन से आपने क्या सीखा कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं या टीचर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स और टीचर की बात सुनना आपको बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।